डिनर में भी वही सब चीज़ें 5 बजे 5:15 स्प्राउट और प्लस वो जो चीज़ें सुबह थी ब्रंच में, वही चीज़ें लगभग ये रहती हैं। कोई सब्ज़ी वगैरह और कोई अच्छी सब्ज़ी हो या मूंग की दाल हो या कुछ इस तरह का मूंग की दाल पकी हुई पालक हो मिला के, तो वो भी थोड़ा मैं लेता हूँ। तो इस तरह से ये भी करीब 5:45-6 तक जाता है मेरा, क्योंकि उसको बहुत सारा चबा चबा के खाना है। डॉक्टर साहब तो कहते हैं 32 दांत लगा कर खाना है उसको, यानी पानी को खाना है और खाने को पीना है। ये बड़ी पुरानी कहावत है, डॉक्टर साहब के थ्रू दोबारा मुझे सुनने को मिली, तो बहुत पुराने समय पे यही था। तो उसको करते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत तो इधर उधर घूमते हैं और बाहर निकल जाता हूँ, क्योंकि खाने के बाद थोड़ा घूमना चाहिए, चहलकदमी करनी चाहिए। तो मैं अपने आंगन में इधर घर में भीतर बाहर करके ये सब टाइम निकालता हूँ। फिर उसके बाद लगभग फिर पानी वानी पीता हूँ। 1 घंटा हो जाता है तो उसके बाद फिर मैं पानी पीता हूँ, चाहे तो नॉर्मल या नींबू डाल के या गुनगुना सा पानी, और इस तरह से पानी में पीता हूँ। ठंडा भी हो तो उसके मुंह में है दोस्तों, मेरा अनुभव है, कुल्ला जैसे बताते भी हैं ना सर, उसको घुमा घुमा के जैसे ऑयल पुलिंग करते हैं, उसी तरह से हम ऑयल पुलिंग करते हुए भी उसको पानी के ठंडापन को ख़त्म करते हैं, क्योंकि बॉडी ऑटोमेटिक तो उसी टेम्परेचर के हिसाब से उसे कन्वर्ट कर देती है। ये हो जाता है। फिर 9 बजे 8:45 के आसपास फिर मैं वो जो नीम का एक तेल मंगाया है उसको उंगली से लेके नीम वाले तेल को और नाभि में थोड़ा घुमाता हूँ, 1-2 मिनट 3 मिनट वो करता हूँ, और फिर धीरे धीरे उसके एरिया को बढ़ाते हुए और फिर नाभि के ऊपर इसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देता हूँ। देन सोते समय फिर एक तेल मैंने मंगाया हुआ है, और उसको एक काव है, असल में तेल क्या है, वो काव का घी है, प्योर घी है इनका, ऑर्गेनिक। वो वहाँ से इनके DAP प्रोडक्ट से आता है, देहरादून से 3rd आई वाले भेजते हैं। वो भी अच्छे लोग हैं, और फटाक से भेजो पैसा तुरंत आ जाता है, वहाँ कोई भूल भाल नहीं है उसमें। और उसको मैं लेता हूँ, और उसमें ड्रॉपर है, लेट के, पहले तो मैं सीधे ही लेटता हूँ, तो ड्रॉपर है, ड्रॉपर के बाद फिर मैं उसको नाक में एक एक बूंद उसकी इस तरह से डाल देता हूँ और लेट जाता हूँ थोड़ी देर। फिर उसके बाद थोड़ा सा शवासन टाइप का होता है, वो शवासन में सीधे रहता हूँ 2 मिनट 3 मिनट। उसके बाद लेफ़्ट करवट से सो जाता हूँ, जिससे कि वो सूर्य स्वर चलने लगे, और उसके बाद फिर सीधा मैं उसको प्रोन में पोजीशन में आ जाता हूँ, और प्रोन पोजीशन में मैं रात भर सोता हूँ। और सोने के बाद फिर बीच में अगर बाथरूम के लिए एक आध बार जाना पड़े तो जाना पड़े, नहीं कभी कभी जाना ही नहीं पड़ता, एक आध बार कभी कभी जाना पड़ता है, नहीं तो नहीं जाना पड़ता। जब ज़्यादा पानी शाम को पी लेता हूँ तब शायद जाने की ज़रूरत होती है, नहीं तो नहीं। उसके पश्चात फिर हम सुबह सो जाते रात में, और सुबह वही 5:30 पौने 6 जग जाते हैं। हमारी पत्नी भी जग जाती हैं, और फिर अपने उसी क्रिया में गुनगुना पानी, इसका पानी, नींबू का पानी, और जो भी डॉक्टर साहब ने पानी सारे बताए हैं उन पानियों को लेता हूँ। फिर मैं फिर वही घूमने चला जाता हूँ। तो ये मेरी प्रक्रिया है डेली की, और उससे मैंने ये अंतर पाया है, मैं आपको क्या बताऊँ, कि पहले मेरा, अगर ये रिपीटिशन नहीं है तो पहले मेरा जो क्रेटिनिन था 1-2 महीने पहले या 3 महीने पहले, रिपोर्ट ऑलरेडी हैं डॉक्टर साहब के पास हैं, और ज्योति मैडम के पास भी भेजी हुई है मैंने, उसमें पूछ सकते हैं आप, देख भी सकते हैं उनसे, दैट इज़ टेस्टिमोनियल। तो उसमें 1.69 था क्रेटिनिन, जो आज की तारीख में 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट भी है, वो भी भेजी हुई है मैंने, उसमें मात्र रह गया है वो 1.17 तो है नॉर्मल रेंज, ये अच्छे हॉस्पिटल की है, डॉक्टर लाल पैथोलॉजी की है, तो 1.17 है उनकी नॉर्मल रेंज जो दिखाई हुई है, और मेरा है 1.20। अब आप समझ लीजिए, कोई दवा नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई किसी तरह का और कुछ नहीं, कोई भी एलोपैथिक दवा नहीं, कोई आयुर्वेदिक दवा नहीं, ये सब बिना दवा के बॉडी जैसा उन्होंने मुझे गाइड किया है डॉक्टर साहब ने, उसके हिसाब से थ्रू ये यूट्यूब या उनके खुद के अपने ट्यूब, या वो मिस्टर अजीत विसेन है उनके थ्रू, या और भी कई एक उनके आते रहते हैं, क्योंकि उनके हर सब्जेक्ट पे भगवान ने उनके ऊपर, सरस्वती ने इतनी कृपा की है कि वो क्या नहीं जानते, एवरीथिंग, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वो नहीं जानते। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि वो स्वयं MBBS हैं, MD हैं न्यूक्लियर साइंस में, रेडियोलॉजिस्ट हैं, और PhD हैं 2-2 3-3 सब्जेक्ट में, तीसरे सब्जेक्ट में कर रहे हैं। योग में ऑलरेडी PhD है, पीनल ग्रांट पर दूसरी PhD कर रहे हैं, तीसरी की भी तैयारी कर रहे हैं। और ये नहीं है कि वो हमारे ही समाज का, हमारे एरिया का, हमारे ज़िले का, हमारे देश का, हमारे प्रधान प्रांत का ही भला कर रहे हैं, वो विश्व में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, US में जाते हैं। अपनी एक उनकी चाय है DAP प्रोडक्ट टी, उसमें वही चीज़ें हैं, ये काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है,
और इस तरह का कुछ मिश्रण है। उसका शायद पेटेंट भी करा लिया उन्होंने, यूएस में पेटेंट हो गया, अभी लेटेस्ट मेरे पास थ्रू उनके ही पता चली। तो ये देखिए कि वो ऐसे मिशन में काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी कि बिना पैसे के, बिना किसी स्वार्थ के। ये ठीक है कुछ संस्थाएं चलानी पड़ती हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत नॉमिनल होता है। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं या कोई बहुत ऐसी व्यक्तिगत बीमारी है जिसमें बहुत फोकस की ज़रूरत है, बहुत समय देने की ज़रूरत है, उनसे वो थोड़ा बहुत चार्ज करते होंगे, नहीं तो वो हम लोगों जैसे लोगों से कोई पैसा चार्ज नहीं करते। देहरादून में इनका थर्ड आई नाम से बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर है वो, थोड़े 10 बेड या 20 बेड इस तरह से। और डॉक्टर साहब और भी अच्छे अच्छे शुद्धि नाम की एक संस्था है, वो भी आयुर्वेदिक और ये सब करते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। हार्ट वाला कोई इंस्टीट्यूट है उससे जुड़े हुए हैं। ऐसा क्या नहीं है जिससे जुड़े नहीं हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि उनके पास नॉलेज ऐसी है। अभी मैं देख रहा था सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, क्योंकि मैं भी खुद भी एडवोकेट हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में, अब नहीं करता प्रैक्टिस, एक अलग बात है। तो वहाँ मैंने देखा कि जिस तरह से वहाँ सब जो बैठे हुए थे सीनियर लॉयर्स और सारे लीगल ऑफिसर्स वगैरह, सब शायद जजेज भी होंगे एक आध, मैं नहीं रिकॉग्नाइज कर पाया, क्या बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया। तो वो जो बोलते हैं वो एकदम से बहुत बढ़िया। वृंदावन में भी एक कार्यक्रम हुआ, वो नी वाला, नी का दर्द था, उसको हाथ लगाया वो ठीक हो गया। तो वो क्या है उनका कहना कि साइकोलॉजी से आप बहुत कुछ कर सकते हो। रेकी पे एक डॉक्टर साहब आए थे, उनसे मैंने सुना, मैंने कहा ये भी बहुत अच्छा है। रेकी के माध्यम से वो बताते हैं, अपने आप में डेवलप कर लेते हैं और फिर हाथ लगा के और मानसिक रूप से उसको ठीक करते हैं। अब ये बातें बड़ी अजीब लगती हैं आज के ज़माने में लोगों को।